बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं एनसीओसी के बड़े फैसले। एनसीओसी की जानिब से नई पाबंदियों के नफाज का फैसला। कारोबारी मराकज के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया है। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद। एसओपीज के इत्लाह के साथ मज़ारात को दोबारा खोलने की इजाजत मिल गई। रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमास खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि एनसीओसी के बड़े फैसले सामने आए हैं। एनसीओसी की जानिब से नई पाबंदियों के नफाज का फैसला। कारोबारी मराकज के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे सबा बजीर से। जी सबा, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, एनसीओसी की जानिब से आज इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और इससे कारोबारी मराकज की टाइमिंग रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया है। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात की अहम कारोबारी मराकज हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि आउटडोर डाइनिंग की इजाजत और इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद होगी। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। एनसीओसी के आज के इजलास में एसओपीज के इख्लास के साथ मज़ारात को दोबारा खोलने की भी इजाजत दे दी गई है, जबकि रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन के अफराद के लिए सिनेमास खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। कारोबारी मराकज के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सबा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं एनसीओसी के बड़े फैसले। एनसीओसी की जानिब से नई पाबंदियों की नफाज का फैसला कर लिया गया है। कारोबारी मराकज के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया है। एनसीओसी के बड़े फैसले। एनसीओसी की जानिब से नई पाबंदियों के नफाज का फैसला। कारोबारी मराकज के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया है। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद कर दी गई है। एसओपीज के इत्लाह के साथ मज़ारात को दोबारा खोलने की इजाजत मिल गई है। रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमास खोलने की भी इजाजत दे दी गई। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि एनसीओसी के बड़े फैसले सामने आए हैं। एनसीओसी की जानिब से नई पाबंदियों के नफाज का फैसला कर लिया गया है। कारोबारी मराकज के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया है। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद कर दी गई है। एसओपीज के इत्लाह के साथ मज़ारात को दोबारा खोलने की इजाजत मिल गई है। रात 1 बजे तक वैक्सीन शुदा अफराद के लिए सिनेमास खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे अली रजा से। जी अली, बताइएगा, मज़ारात को दोबारा खोलने की इजाजत मिल गई है, इस पर ज़ायरीन का क्या कहना है? आज की बिल्कुल ज़ायरीन काफी खुश हैं। उनका ये कहना है कि तवील लॉकडाउन के बाद अब जो है वो दोबारा दरबारों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके बाद जो है ज़ायरीन अब दरबार पर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं बाबा नूर शाह वाली दरबार पे मौजूद हूँ, जहाँ अक्सर औकात जो है वो रश काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही अब जो है वो लॉकडाउन की इजाज़त मिली तो उसी तरीके से दोबारा जो है वो रश दिखाई देगा यहाँ के दौरान। और यहाँ पे मौजूदा लोग मौजूद उनसे बात करें। सर बताइएगा, तवील लॉकडाउन के बाद दरबार को दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी गई है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, पंजाब हुकूमत के असीं बड़े मशकूर हाँ कि इन्होंने दरबार जोड़े खोले ने, लोगों को सलाम करने की सहूलत मिली आ। लोग आ रहे हैं, कुछ थोड़े जे आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा आएंगे, लेकिन एसओपी के मुताबिक आन, लोग जिन्हें भी आन एसओपी के मुताबिक एसओपी का ख्याल रखन, अपना भी ख्याल रखन, दूसरों का भी ख्याल रखन, दरबारों के एसओपी का ख्याल रखन। जी बिल्कुल, यहाँ के जो है उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है वो एसओपीज का जो है वो ख्याल रखा जाए। दरबारों पर जो लोग यहाँ पे आए वो मास्क और जो है वो पहन के आए, ताकि जो है वो कोरोना की वबा से बचा सकते हैं। जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन आवाम का भी हक बनता है अब जो है वो एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए दरबारों में जो है वो शिरकत करे। फैसलाबाद के मुख्तलिफ दरबार जो है उसमें से बड़ा दरबार बाबा नूर शाह वली भी है, जहाँ पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अक्सर रश होता है, लेकिन अब जो है वो जैसे ही इत्तला मिली कि जो है दरबारों पे जो खोलने की इजाज़त मिल गई है, तो लोगों का जो है ज़ायरीन का जो है वो रश जो है वो शुरू हो चुका है और लोग जो है वो सलाम करने के लिए दरबारों में आ रहे हैं। जी सभी लॉकडाउन के बाद मज़ारात खोलने की इजाजत मिल गई है। बहुत शुक्रिया अली, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि एनसीओसी के बड़े फैसले। एनसीओसी की जानिब से नई पाबंदियों के नफाज का फैसला कर लिया गया है। कारोबारी मराकज के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया है। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद। एसओपीज के इत्लाह के साथ मज़ारात को दोबारा खोलने की इजाजत मिल गई है।
टिक टॉक एक दफा फिर बंद। सिंध हाई कोर्ट का पाकिस्तान में टिक टॉक मुअत्तल करने का हुक्म। दरख्वास्त पर फैसले तक टिक टॉक एप्लीकेशन मुअत्तल रहेगी, अदालत का हुक्म। टिक टॉक चलाने वालों को फहश कंटेंट ना चलाने को कहा गया, लेकिन बेहतरी नहीं हुई। पीटीए से भी शिकायत की, लेकिन जवाब नहीं मिला। वकील दरख्वास्त गुजार। आपको बताएं कि टिक टॉक एक दफा फिर बंद। सिंध हाई कोर्ट का पाकिस्तान में टिक टॉक मुअत्तल करने का हुक्म। दरख्वास्त पर फैसले तक टिक टॉक एप्लीकेशन मुअत्तल रहेगी, अदालत का हुक्म। टिक टॉक चलाने वालों को फहश कंटेंट ना चलाने को कहा गया, लेकिन बेहतरी नहीं हुई। सिंध के बाद पंजाब में भी सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आज रात 12 बजे से फैसलाबाद की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सीएनजी सेक्टर को सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। एसएनजीपीएल ने एक हफ्ते के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया है। आपको बताएं कि सिंध के बाद पंजाब में भी सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आज रात 12 बजे से फैसलाबाद की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सीएनजी सेक्टर को सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। एसएनजीपीएल ने एक हफ्ते के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया है। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सुबह सिंध के बाद पंजाब में भी सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर एसएनजीपीएल की जानिब से फैसलाबाद के 2 बड़े सेक्टर्स को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तैयार करने वाली इंडस्ट्री है, उसको आज रात 12 बजे सुई गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसी तरह सीएनजी सेक्टर को भी एक हफ्ते के लिए जो सप्लाई है वो मुअत्तल की जाएगी। एसएनजीपीएल हुक्म के मुताबिक आज रात 12 बजे से लेकर 5 जुलाई तक सुई गैस की सप्लाई जो है वो इन दोनों सेक्टर्स को बंद रहेगी, जबकि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है उसको सुई गैस की सप्लाई फ्राहम होती रहेगी। इसी तरह जो घरेलू सारिफीन हैं उनको भी मुतवातर सुई गैस मिलती रहेगी। ताहम यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि मौसम सरमा है, जो घरेलू सारिफीन है उनका इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, मगर इसके बावजूद गैस की कमी का जो मसला है वो शिद्दत के साथ सर उठा रहा है। इससे कबल सुबह सिंध में भी काफ़ी जो सुई गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है सारिफीन को। उसके बाद अब एसएनजीपीएल जो है जिसमें पंजाब और केपी के आते हैं, इन दोनों सूबों के सारिफीन को भी अभी सुई गैस की फराहमी जो कमी है उसका सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। और उसी के तहत आज रात 12 बजे से फैसलाबाद में 2 सेक्टर्स को सुई गैस आज रात से 5 जुलाई तक सुई गैस की सप्लाई बंद होगी। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के छोटे सनतकारों की सुनी गई। बंद पड़े सनती यूनिट्स अब फिर से चलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नवीद सुना दी। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान कहते हैं स्टेट बैंक के इस इकदाम से मुल्की मईशत मजबूत होगी। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सनतकारों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिक यूनिट्स के हवाले से नई हदायत जारी कर दी गई हैं। जो बंद पड़े यूनिट्स हैं उनको जल्द चलाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी मजबूत होगी। इसी हवाले से साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिक यूनिट्स के को चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, राना सिकंदर आजम खान। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब, क्या कहते हैं जो बंद पड़े यूनिट्स हैं उसे कितना फ़ायदा पहुंचेगा पाकिस्तान की मईशत को, और ख़ास तौर पर जो बेरोज़गारी है उसमें कैसे कमी आएगी? बहुत शुक्रिया फजील आपका और सिटी 41 का। गवर्नर स्टेट बैंक का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी मीटिंग अरेंज करवाई डिप्टी गवर्नर जमील साहब और समर साहब के साथ। और जो रह गए हैं लास्ट ईयर इस पे पूरी वर्किंग हुई थी और काम हुआ, और बहुत सारे यूनिट जो है रीशेड्यूलिंग हो गए, और जो चंद यूनिट रह गए हैं और ये एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिट है, इससे 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, अरबों रुपए का रेवेन्यू बैंकों को हासिल होगा और हमारी मईशत मजबूत होगी। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक का बेहतरीन इकदाम है हमारी मईशत को मजबूत करने और चलाने में। जी बिल्कुल, ये आपने बात सुनी जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया गया है कि जो सिक यूनिट्स बंद पड़े हैं उनके चलने की वजह से 3.5 लाख के करीब जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां मिलेंगी, और इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो भी अरबों रुपए फंड्स इकट्ठे कर सकेंगे, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी इससे मजबूत होगी और रोजगार पाकिस्तान की मईशत भी इससे मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में मीटर का मसला एक घर के साथ
बिजली पूरे गांव की बंद कर दी गई। थाना बलोचनी के इलाके वोवेरिया गांव में 10 घंटे से बिजली बंद। वापडा एहलकार बिजली का मीटर काटने आए तो अहले इलाका ने रोका तो वापडा एहलकारों ने पूरे गांव की बिजली काट दी। आपको बताएं कि फैसलाबाद में मीटर का मसला एक घर के साथ बिजली पूरे गांव की बंद कर दी गई। थाना बलोचनी के इलाके वोवेरिया गांव में 10 घंटे से बिजली बंद। वापडा एहलकार बिजली का मीटर काटने आए तो अहले इलाका ने रोका तो वापडा एहलकारों ने पूरे गांव की बिजली काट दी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि फैसलाबाद में मीटर का मसला एक घर के साथ बिजली पूरे गांव की बंद कर दी गई। जिला फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 12 अराजी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। तमाम पॉइंट्स ईद से एक हफ्ते कबल फंक्शनल होंगे। आपको बताएं कि जिला फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 12 आरजी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। तमाम पॉइंट्स ईद से कबल एक हफ्ते कबल फंक्शनल होंगे। आपको बताएं कि जिला फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 12 आरजी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। तमाम पॉइंट्स ईद से एक हफ्ते कबल फंक्शनल होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जिला फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों की ईदो फरोख्त के लिए 12 आरजी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। आपको बताएं कि जिला फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 12 आरजी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। तमाम पॉइंट्स ईद से एक हफ्ते कबल फंक्शनल होंगे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से जो फैसला किया गया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि ईद से एक हफ्ता पहले ही तकरीबन 7 रोज के लिए ये पॉइंट्स जो हैं वो फंक्शनल किए जाएंगे। इनमें ना सिर्फ कैटल मार्केट का पॉइंट तो पहले ही शामिल है, फैसलाबाद सिटी की हदूद में धनोला जो मिल्लत रोड पर वाक़ होता है वो पॉइंट जो है वो फंक्शनल किया जाएगा। इसके अलावा चंचल सिंह वाला झग रोड के ऊपर पॉइंट होगा और फैसलाबाद में सत्याना रोड पे भी जो बाईपास का पॉइंट है वहां पर भी होगा। इसके अलावा फैसलाबाद की जो तहसीलें हैं वहां पर भी ये पॉइंट्स जो हैं वो फंक्शनल किए जाएंगे। इस हवाले से जिला इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि न सिर्फ वहां पर बेहतर इंतजामात हों बल्कि कोरोना के पेश नज़र अवामी इंटरेक्शन जो है वहां पे कम से कम हो। जी, ईद से एक हफ्ते कबल ही पॉइंट्स को फंक्शनल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए। 8 रोज कबल शोहर के हाथों कत्ल होने वाली लेडी कांस्टेबल के अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर। आईजी पंजाब से मुलजिम की गिरफ्तारी और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। पुलिस अपने ही महकमे की कांस्टेबल के कातिल को गिरफ्तार ना कर सकी। इसी पर बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 रोज कबल जड़ावाला के इलाके में अपने शोहर के हाथों कत्ल होने वाली लेडीज कांस्टेबल के कातिल को जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आज एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल की जानिब से मकतूला लेडीज कांस्टेबल के घर का जो है वो विजिट किया गया और उनके अहले खाना के साथ जो है इजहार ताज़ियत करते हुए मकतूल लेडी कांस्टेबल की मगफरत के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर जो है अहले खाना की जानिब से एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल और आईजी पंजाब से अपील की गई है कि मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ अहले खाना ने एसएसपी ऑपरेशन को यह भी बताया कि मुलजमान की जानिब से जो है वो धमकियां दी जा रही हैं और दबाव बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो 8 रोज गुजर जाने के बावजूद फैसलाबाद पुलिस जो है वो अपने ही पुलिस लेडीज कांस्टेबल के कातिल को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस हवाले से अहले इलाका जो है उन्होंने भी एसएसपी ऑपरेशन से मुलाकात की और इस मुलाकात में कहा कि लेडी कांस्टेबल के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जबकि अहले खाना ने मुतालबा किया है कि उनके बच्चों को और उनके दीगर फैमिली मेम्बरान को जो है फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाए, चूंकि मुलजमान की तरफ से जो है उन्हें धमकियां जो है वो मिल रही हैं जिसके बायस उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। लेडी कांस्टेबल के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया वकास बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं पंजाब हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को 30 जून तक वफात पाने वाले मुलाजमीन के बकायाजात और पेंशन केसेस की अदायगी को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी। बर वक्त अदायगी न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंतिया दे दिया गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए अकाउंट ऑफिस के हवाले से तो ये पंजाब हुकूमत की जानब से बड़ा अहम रास्ता जारी किया गया कि जिसके मुताबिक अकाउंट्स ऑफिस को हदायत की गई है कि यहाँ पर जितने भी वफात पाने वाले मुलाजमीन हैं उनके लवाकिन, उनके अहले खाना को जितने भी पेंशन केसेस हैं बर वक्त उनकी अदायगी यकीनी बनाई जाए और सिलसिले में जो बकाया जाता है वो भी बर वक्त अदा किए जाएँ, वरना जो भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस सिलसिले में महकमे को खत लिख दिया गया है कि 30 जून को क्योंकि क्लोजिंग है तो उससे कबल तमाम केसेस को हल किया जाए, तमाम जो पेमेंट्स पेंडिंग्स हैं
वो तमाम जो पेमेंट्स है वो जारी की जाएँ ताकि कहीं पर कोई मसला ना आए। तो इस सिलसिले में कोई भी कोताही ना की जाए। इस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को पंजाब हुकूमत की जानिब से आगाह बहुत कर शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा तालीम फैसलाबाद के इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत काहिद एकेडमी में मीटिंग। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने जिला अफसरान को तमाम स्कूल्स में 15 से 31 जुलाई तक स्कूल टीचर इंटर्निस भर्ती करने का टास्क दे दिया गया। 1 अगस्त से मुंतखब स्कूल्स में डबल शिफ्ट क्लासेस के दाखिले किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत तमाम सरकारी स्कूल्स में ये प्लान बनाया गया है कि वहाँ पर डबल शिफ्ट के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान ने कायद अकेडमी में मुख्तलिफ जो अफसरान थे, ज़रिए अफसरान, उनके साथ मीटिंग की और उनको ये बताया कि अपने अपने अजला में, अपनी अपनी तहसीलों में वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत जो वर्किंग है उसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो टास्क दिया गया है उसके मुताबिक 15 जुलाई से 31 जुलाई तक वहाँ पर स्टाफ जो है उसकी हायरिंग मुकम्मल करना है। या तो स्कूल के असाजा को ही सेकंड टाइम में एडजस्ट किया जाएगा या जो अजाफी असाजा हैं वो स्कूल टीचर इंटर्नी के तौर पर भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से तमाम जो वर्किंग है वो मुकम्मल करने की जुलाई में जो हिदायत है वो तमाम अफसरान को दी गई। इसके साथ साथ ये कहा गया कि 1 अगस्त से जैसे ही नया सेशन शुरू होगा उसमें जो रूटीन के दाखिले हैं उसके साथ साथ सेकंड शिफ्ट के दाखिलों के हवाले से भी वर्किंग की जाएगी ताकि वर्किंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट के शहरियों को मिलेगी अब सेहत की बेहतरीन सहूलियात। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से IRMNCH ऐप मुतारिफ करवाई गई। ऐप के तहत महकमा सेहत के तमाम इंडिकेटर्स को परसू किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में सेहत का निज़ाम अब होगा बेहतर। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने IRMNCH प्रोग्राम के तहत नई ऐप मुतारिफ करवा दिया जिसमें तमाम तर जो इंडिकेटर हैं वो उस ऐप के जो अंदर रख दिए गए हैं और जो यहाँ पर महकमा सेहत का अमला है उसकी इस हवाले से ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। सर बताइएगा कि इस ऐप का मकसद क्या होगा और इंडिकेटर्स को पूरा करने के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगी और सेहत के निज़ाम कब बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक IRMNCH के तहत एक नई ऐप लॉन्च की गई है। इसको कहते हैं कि इंटीग्रेटेड ऐप, और ये IRMNCH के जितने इंडिकेटर हैं इसी एक ही ऐप में मुंतकिल कर दिए गए हैं ताकि पहले जो डिफ़िकल्टीज़ आती थी, मुख्तलिफ उनके नंबर रखे हुए थे 86, 84, 10, 34 एट्सट्रा, वो सारे के सारे एक ही मोबाइल में आ जाएंगे और इससे ये आसानी होगी कि उसी वक्त ये डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और इसमें किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं होगा। पहले एक ऐप ख़राब होती थी, दूसरी ठीक होती थी, कोई ना कोई उसमें हर्डल आ जाता था। इससे बेहतरी होगी और बर वक्त सारे के सारे वो इंडिकेटर हमारे डेली बेसिस पे लाहौर मुंतकिल हो जाएंगे। सर ये जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है इसमें कौन कौन सी जो है वो शामिल है? इसमें हमारा डिलीवरी स्टेटस भी होता है, एक USSD होता है, इसमें ANC केयर होती है, SAM बच्चों का इंदराज होता है और दूसरा SAM। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फिल वक्त इतना ही।